नमस्कार दोस्तों। आज मैं कैलेंडर का टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जैसे कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हैं और इनको बताऊंगा मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक के अंदर। ऐसी ट्रिक आपने अभी तक तो लगभग कहीं देखी नहीं होगी। हालांकि सबसे शॉर्ट ट्रिक, कोई कोड वगैरह आपको याद नहीं करना है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ की जानकारी लेनी पड़ेगी। पहले देखो, जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर के टॉपिक में आपको पता है कि एक साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, उसमें 52 तो पूरे सप्ताह होते हैं कंप्लीट, और प्लस उसमें एक दिन शेष बचता है। और लीप वर्ष होता है, उसमें 366 दिन होते हैं, इसमें 12 सप्ताह और 2 विषम दिन इसमें शेष बचते हैं। बस ये चीज़ आपको क्या करनी, याद रखनी। इसके साथ में मैं अभी आपको ये 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उनके बारे में नॉर्मल जानकारी रखनी, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर कैलेंडर वाला। कि जैसे दे रखा आपको 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है। देखो, जैसे कि ये 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में देखो लीप वर्ष भी आएगा और साधारण वर्ष भी आएगा। तो जैसे इधर देखो आप, ये हो गया लीप वर्ष जैसे, और एक हो गया आपका साधारण वर्ष। अब देखो इसके अंदर कि 100 वर्ष में लीप वर्ष, तो लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि 100 है तो 100 में अपन क्या करते हैं, हर 4 साल बाद में क्या होता है, एक लीप वर्ष आता है। तो 100 में अपन 4 का भाग लगाते हैं तो कितना आ गया, जैसे 25। इस 25 से जस्ट एक कम करके लिखना आपको, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 24। तो 100 वर्ष में 24 तो क्या होते हैं, लीप वर्ष। तो बाकी बचे कितने आपके पास में, 76 दिन। तो 76 दिन कितने क्या हो गए आपके, 76 क्या हो गए, साधारण वर्ष। तो 100 वर्ष में से 76 वर्ष तो होते हैं आपके साधारण, और 24 कितने होते हैं आपके, लीप वर्ष होते हैं। ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ में क्या याद रखना है, देखो 24 जो होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। अब लीप वर्ष के अंदर देखो आप कि लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं आपके, 2 विषम दिन होते हैं। तो 2 को आप क्या करोगे, 24 से गुणा करोगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 48, और यहाँ पे कितना जाएगा आपको, देखो इधर साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में क्या है, एक विषम दिन होता है। तो आप क्या 1 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा आपका 76 का 76 ही आ जाएगा। अब इनका आप अगर योग करोगे तो ये योग कितना आ जाएगा आपका 124 दिन। अब अगर इस 124 दिन को अगर आप सप्ताह में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसमें क्या भाग लगा दो, आप 7 का भाग लगा दो। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, इस 7 से कैंसिल हो जाएगी, 7 एकम 7 और बच गए यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा आपका 7 8 7 7 49। तो ये बच जाएगा आपका इधर 5 दिन। तो शेष दिन कितने बच गए आपके, 5। ये आपको याद रखना, ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया, ये इतना मैटर याद नहीं रखना आपको। केवल याद क्या रखना, 5 दिन, कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। अब देखो अगर 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन जैसे दे रखा आपको कि 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो 200 वर्ष में अगर आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, 100 वर्ष में मेरे पास में आ गए 5 विषम दिन, याद हो गया होगा सबको। अब 200 वर्ष के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। अब ये 10 देखो 7 से क्या है, अभी बड़ा है, तो इसको सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो 7 का भाग लगा दिया, तो 7 एकम 7 एक बार भाग गया, तो शेष कितना बचा आपका 3। तो 200 वर्ष में 3 विषम दिन होते हैं, कितने होते हैं, 3 विषम दिन। ये चीज़ आपको याद रखनी कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने हैं, 5। तो 200 वर्ष में कितने आएंगे आपके, 3। अब देखो 300 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे, तो 300 वर्ष में देखो 100 में कितना आ रहा है 5, तो 300 में कितना आएगा, 5 दिया 15। तो 15 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा ये, 7 दूनी 14। तो शेष कितना बचा, 1। तो इसमें कितना बचेगा आपका, 1 दिन शेष बचेगा, मतलब 1 विषम दिन बचेगा, 1 विषम दिन। ये चीज़ आपको याद रखनी। यहाँ पे क्या देखो 100 में कितने हैं, 5, तो 300 में कितना आएगा, 5 गुणा 3 कितना आ गया 15। तो इस 15 में मैंने किसका भाग लगा दिया, 7 का। ये चीज़ याद रखनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी याद रखनी आपको, 400 वर्षों में, कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। देखो 100 वर्ष में अगर अपने पास में 5 विषम दिन होते हैं तो 400 के लिए अपन ने गुणा कर दिया 4 से, कितना आ गया 20।
लेकिन यहाँ 20 तक ही नहीं करना आपको। ऐसे नहीं कि 20 में 7 का भाग लगा दो। आपको क्या करना है यहाँ पे कि हर 400 वर्ष बाद में क्या होता है, एक दिन की वृद्धि होती है कैलेंडर में। आप कैलेंडर में देखना, हर 400 वर्ष बाद में एक दिन की वृद्धि होगी। मतलब जो 400 के बाद में क्या करते हैं अपन, एक दिन की वृद्धि कर देते हैं। एक ये भी अपना जोग्राफिकल सिस्टम है, कभी बताऊंगा आपको। तो इसलिए आपको क्या याद रखना, 20 में 1 जोड़ना है। तो कितना आ गया आपका 21। तो अब क्या करना आपको, 21 में भाग लगाना किसका, 7 का। तो 7 का भाग लगाओगे कितनी बार, 3 बार। तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना शेष बच गया, 0। इसका मतलब इसमें 400 वर्षों में विषम दिन, एक भी विषम दिन नहीं होगा, कोई विषम दिन नहीं होगा। ये आपको याद रखना, केवल ये इतना सा मैटर याद रखना था आपको। अब देखो क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं अपन, इस प्रकार के क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन को आप ना पूरा देखना सही ढंग से। एक क्वेश्चन समझ में नहीं है, आगे का क्वेश्चन देखना। इसके सभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। पूरा ये जो टॉपिक है ये इसी प्रकार के क्वेश्चनों के ऊपर ही बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 2010 ये वर्ष प्लस 1 दिन है मेरे पास में। अब देखो मैं ये 2010 है, इस 2010 को मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता हूँ क्या कि 2000, कोई दिक्कत नहीं। जबकि 2010 क्या, 1 जनवरी 2010 को, तो इसका मतलब 1 जनवरी, इसका मतलब 2010 तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो कंप्लीट कहाँ तक हो गया, 2009 तक जो है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 2000 को आपको अलग से लिखना है इधर। कंप्लीट कहाँ तक हो गया, 2009 तक। तो इसमें नीचे क्या लिखना आपको, 9 वर्ष। ऊपर तो 2000 वर्ष और नीचे लिखना आपको 9 वर्ष। इस प्रकार से क्या लगा देनी आपको, डैश लगा देनी। फिर दिन कितना, 1 जनवरी। तो फिर क्या लिखना आपको नीचे, 1 जनवरी, और यहाँ पे लगा देना आपको डैश। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं कि जो 2000 दे रखा आपको, जैसे इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो भी है उसमें आपको ऐसे लिखना है 3 चीज़ें। जैसे कि अभी इधर दे रखा आपको 2000, तो जो 2000 है इसमें किसका भाग लगाते हैं अपन, 400 का भाग लगाते हैं। मतलब जो शताब्दी वर्ष है उसमें 400 का भाग लगाना है, और जो वर्ष है उसमें 4 का भाग लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2000 में अगर 400 का भाग लगाओगे तो पूरा से पूरा कैंसिल हो गया, 4 5 20, इसका मतलब पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर विषम दिन कितना बचा आपका, 0। ये मैं केवल अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट याद रख लेना कि जब अगर 2010, 2020, 2030, 40 कितना भी है जो 2000 के ऊपर है तब आपको डायरेक्ट 0 लिख देना एग्जाम के अंदर। ये भी समझने के लिए कि यहाँ पे क्या है, शेष क्या बचा, 0, इसलिए यहाँ पे विषम दिन कितना है, 0। अब लिखते अपन 9 के लिए, ये कितना आपका 9 वर्ष। तो 9 में क्या भाग लगाना आपको, 4 का भाग लगाना है। किसका लगाना, 4 का। अब 9 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 बार। भाग गया कितनी बार, 2 बार। अब क्या करना है, ये जो 2 और 9 है इन दोनों को क्या करना है आपको, योग करना है। तो 9 और 2 क्या हो गया आपका, 11। अब 11 में क्या लगाना आपको, भाग लगाना किसका, 7 का। क्योंकि 11 जो है 7 से थोड़ी सी बड़ी है, तो अपन इसको सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं। तो भाग लगाओगे आप 7 का, तो 1 बार भाग जाएगा। शेष पल कितना बचेगा आपका, 4। इसका मतलब शेष दिन कितने बचे आपके, 4। तो जो शेष दिन बचे उसको क्या लिखना आपको, इधर लिखना है। तो यहाँ पर विषम दिन कितने बच गए, 4 विषम दिन बच गए। अब देखो इधर आया आपका 1 जनवरी। तो 1 जनवरी के लिए क्या करना आपको, 1 जनवरी में तो केवल एक ही है और इसमें तो कुछ आपको हल करना है नहीं। आगे और देखो जनवरी के अलावा कोई महीना आएगा उसमें कैसे करते मैं बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे क्या करना आपको, योग करना है। तो देखो 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब देखो आपका स्टार्टिंग करते हैं सोमवार से। अपन सोमवार को अपन 1 नंबर मानते हैं। इस 5 पे कौन सा आएगा, देखो ये सोमवार 1 नंबर पे, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और फिर शुक्रवार। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पे कौन सा आ गया आपका, शुक्रवार। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। तो इस प्रकार से क्या करना आपको, क्वेश्चन को हल करना। ये थोड़ा सा आपको हालांकि थोड़ा सा कठिन लगा होगा। इसका एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है। अभी समय नहीं लगेगा इतना आपको क्वेश्चन को समझने में कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप, सेम वही तरीका आपको, 26 जनवरी 2012 को। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है इधर 2000 लिख दिया। फिर 2012 को, इसका मतलब 2012 कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्या हो गया आपका,
11, तो 11 वर्ष क्या हो गए आपके कंप्लीट हो गए। फिर कितना है 26 जनवरी, तो आपको यहाँ लिखना 26 जनवरी। अब क्या करना है इसमें 2000, तो 2000 में तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है 0, और 11 वर्ष, तो 11 वर्ष को क्या करोगे आप कन्वर्ट करोगे। तो 11 को कन्वर्ट कैसे करोगे, 11 में किसका भाग लगाओगे आप 4 का। तो 11 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा ये 4 दूनी 8, मतलब 2 बार भाग कंप्लीट गया। अब देखो 11 और 2 कितने हो गए आपके 13, 13 में क्या लगाओगे आप 7 का भाग लगाओगे, तो भाग जाएगा आपका 7 एकम 7, मतलब एक बार भाग जाएगा, तो शेष कितना बच गया आपका 6। तो इसका मतलब यहाँ पर विषम दिन कितने बच गए 6 विषम दिन बच गए। तो यहाँ पे विषम दिन की जगह लिख दोगे आप 6। अब आपका इधर जनवरी, तो जनवरी के अंदर देखो कितने 26 है, तो 26 में क्या लगाओगे आप 7 का भाग लगाओगे डायरेक्ट। इसको ये जो दिन है इन दिनों को क्या बदलोगे आप सप्ताह में बदलोगे, तो 26 में भाग लगाओगे तो 7 या 21, तो शेष कितना बच गया आपका यहाँ से 5 दिन यहाँ से शेष बच गए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप 5। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 6 और 5 कितना आ गया 11। अब 11 क्या है अधिकतम है, मतलब 7 से बड़ा, तो इसको क्या करो आप सप्ताह में कन्वर्ट करोगे, तो 7 का भाग लगाओगे एक बार जाएगा, शेष फल कितना बचेगा आपका 4। तो कितने दिन शेष बच गए आपके 4 दिन शेष बच गए। अब अपन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, नंबर 1 पे आता सोमवार, तो सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो 4 नंबर पे कौन सा गया आपका गुरुवार। तो देखो ऑप्शन में गुरुवार कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी। कोई कोड वर्ड याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस केवल आपको इस प्रकार से छोटी सी ट्रिक याद रखनी है बस ये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कि 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। तो 13 मार्च 2011 को, तो 2011 कंप्लीट हुआ क्या, पहले तो 2000 को तो आपको क्या लिखना है 2000, फिर 2011 को, इसका मतलब क्या है कि 11 कंप्लीट अपना नहीं हुआ, कंप्लीट कहाँ तक हो गए अपने 10 वर्ष पूरे हो गए, मतलब 2011 तो क्या चल रहा है अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो 10 वर्ष तो क्या हो गए इसके कंप्लीट हो गए। फिर कहाँ तक चल रहा है अपना ये 13 मार्च तक, तो नीचे लिखना आपको 13 मार्च। अब देखो सब जगह आपको डैश लगा दो। अब देखो 2000 में तो अपन ने 0 निकाला था, पता था अपने को विषम दिन कितने आते हैं 0। अब 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष के लिए आप क्या करोगे 10 में भाग लगाओगे आप 4 का, तो कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 2 बार पूरा गया। अब 10 को 2 में जोड़ोगे कितना जाएगा आपका 12, इस 12 में किसका भाग लगाओगे आप 7 का, तो 7 का भाग जाएगा एक बार, तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर विषम दिन कितने आ गए आपके पास में 5, तो यहाँ पे लिख दो आप 5 दिन विषम आ गए। अब आपका 13 मार्च, तो देखो 13 मार्च के लिए इसके पहले क्या आता है, मार्च में आता है एक तो आपका जनवरी, फिर फरवरी और फिर आता है आपका मार्च, ठीक है। तो जनवरी के लिए देखो 2011, तो 2011 क्या है साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष के अंदर जनवरी कितने महीने की होती, कितने दिन की होती है, सॉरी 31 दिन की होती है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 31 के अंदर किसका भाग लगाओगे 7 का, तो 7 चौक 28, तो यहाँ पर 4 बार पूरा पूरा जाएगा भाग, तो कितना बचेगा 3 बचेगा शेष फल, 3 लिख दो। प्लस फरवरी, तो फरवरी कितने की होती है 28 की, तो 28 में 7 का भाग लगाओगे कितना बार जाएगा 7 चौक 28, पूरा पूरा जाएगा, शेष फल बचेगा यहाँ पर 0। प्लस मार्च, मार्च के अंदर कितने दिन दे रखे हैं 13 दिन, तो 7 का भाग लगाओगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ज़्यादा हो गया, तो बचा कितना आपका यहाँ से शेष फल बच गए आपके 6 दिन। अब देखो टोटल दिन कितने हो गए 6 और 3 9, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 9 लिखने हैं। अब देखो 9 के अंदर 9 क्या है 7 से अभी भी बड़ा है, तो 9 में आप क्या लगा दो फिर 7 का भाग लगा दो, तो 9 में 7 का भाग लगाओगे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर विषम जो दिन है वो उनकी संख्या कितनी आ गई 2 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये आ गए आपके 2 दिन, अब हो गए आपके 5 और 2 कितने 7, तो कितने दिन आ गए आपके यहाँ पे 5 और 2 7। अब देखो स्टार्टिंग होती है अपने सोमवार से, तो सोमवार पे होता है आपका 1, तो सोमवार फिर मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, तो 7वें नंबर पे कौन सा हो गया आपका रविवार, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या आ गया आपका रविवार आ गया। आपको क्या करना सबसे पहले जैसे 2000 है 2000 लिख दिया, फिर 2011 चल रहा है तो 2010 कंप्लीट हो गई, फिर 13, तो 2000 में तो अपन ने निकाला पहले क्वेश्चन के अंदर 0 कैसे आता है,
और 10 के अंदर हमने क्या किया, 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 2 बार। 10 और 2 कितने हो गए, 12 में 7 का भाग लगाया 5, तो यहाँ पर शेष दिन कितने आ गए, 5। यहाँ पे जैसे मार्च दे रखा तो मार्च के पहले कहाँ है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। तो जनवरी में 31 का होता है, 31 में हमने 7 का भाग लगाया, 3 शेष बच गई। फरवरी होती है 28 की, 28 में हमने 7 का भाग लगाया, 0 शेष बच गया। मार्च होता है आपका 13 मार्च तक, तो देखो 7 का भाग लगाओगे आप 13 में तो कितना बचेगा, शेष पल 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो अब 9 क्या फिर भी 7 से बड़ा है तो इसको सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे हम। तो 9 में 7 का भाग लगाया 2। अब इन सभी का योग किया हमने, कितना, 5 और 2 7। तो 7वें नंबर पे कौन सा आता है आपका, रविवार। तो ऑप्शन क्या हो गया, रविवार। इसी प्रकार से देखो और क्वेश्चन दे रखा है कि 30 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। तो 30 मार्च 2008 के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन अब आप खुद करोगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो ये क्वेश्चन आप खुद निकालना। अब जैसे 1900 वाले हैं तो वो बता देता हूँ मैं थोड़े से कि उनको कैसे करते हैं। ये तो कुछ थोड़े से सरल थे, नॉर्मल आएंगे। जैसे 1950 वाले को कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या लिखो, देखो 26 जनवरी 1950 तक, इसका मतलब 1949 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक तो क्या लिखेंगे अपन, 1900 लिखेंगे, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, 49 कि 50 तो चल रहा है अभी, कि 26 जनवरी है ना, अभी पूरा थोड़ी हो गया, तो 49 लिखेंगे। फिर कहाँ तक, 26 जनवरी तक, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 26 जनवरी। अब लगा दो सब जगह आप क्या, सेम उसी प्रकार से डैश। अब देखो ये 19 है, 1900। अब 1900 को क्या करना आपको, जैसे हमने 2000 में निकाला वैसे, तो 1900 के अंदर आप किसका भाग लगाओगे, शताब्दी है, शताब्दी में हम 400 का भाग लगाते हैं। तो 400 का जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 1600 आ जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। तो ये 1600 तक 4 बार कटेगा, तो फिर शेष कितना बचेगा आपका, 300 वर्ष शेष बच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना आप कि 4 चौक 1600, तो कितने वर्ष बच गए, 300। ऐसे नहीं कि 3 वर्ष बच गए, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं काटना, यहाँ से वर्षों में चल रहे अपन। तो 400 का भाग लगाएंगे हम 1900 के अंदर, तो 4 बार भाग जाएगा, तब कितना बचेगा, शेष 300 वर्ष बचेंगे। तो जो 300 वर्ष शेष बचेंगे, अब आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 5। 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 300 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। तो 300 वर्ष में हमने विषम दिनों की संख्या कितनी निकाली थी, 15 निकाली थी। ये याद रखना आपको, मैंने इसीलिए वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में बताया। तो 300 वर्ष में जो विषम दिन है, ये विषम दिन कितने होते हैं आपके, 15 विषम दिन होते हैं। अब क्या करेंगे अपन, 15 के अंदर भाग लगाएंगे किसका, 7 का। तो 7 दूनी 14, मतलब 2 बार भाग के चल गया पूरा। तो शेष जो विषम दिन है आपका कितना बचा, 1। तो यहाँ पे आप 1 लिखो, या एग्जाम में आप 1900 आए तब 1 याद रख सकते हो, और 2000 की सीरीज आए तब आप क्या रखोगे, 0 याद रखोगे। तो डायरेक्ट याद रखो, चाहे ऐसे समझ के याद रखो। फिर आता है आपका जैसे 49। तो 49 में हम क्या करेंगे, पहले भाग लगाएंगे किसका, क्योंकि ये तो वर्ष है, तो वर्ष में भाग लगाते हैं अपन 4 का। तो भाग कितने बार गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखो 49 और 12 आप जोड़ोगे तो 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 2 6, 61 हो गए। अब 61 में क्या लगाएंगे अपन, 7 का भाग लगाएंगे। तो ये भाग कितने बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा, कि 7 8 56। तो 56 तो बच गए कितने यहाँ पर, 5। तो ये जो 5 विषम दिन बच गए, उनको कहाँ पे लिखना, आपको इधर लिखना है। अब आपके 26 जनवरी, तो जनवरी के अंदर तो और केवल जनवरी का महीना चल रहा है, तो 26 में क्या लगा दो आप, 7 का भाग लगा दो। तो क्या जाएगा, 7 या 21। तो यहाँ पर विषम दिन कितने बच गए आपके पास में, 5। तो ये हो गए 5। तो 5 5 10 और ये कितना हो गया, 11। अब 11 क्या है, इसको सप्ताह में बदलना आपको, बड़ा है 7 से, तो 7 का भाग लगा दिया, तो 7 एकम 7। तो शेष जो दिन है वो कितने बच गए, 4। तो ये 4 विषम दिन बच गए अपने पास में। तो 1 नंबर पे आता आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 4 नंबर पे कौन सा आएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और कि 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। ये तो एग्जाम के अंदर एक फिक्स हो गया है, हमेशा ही आता रहता है 26 जनवरी 1948 को। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 26 जनवरी 1948। तो 1948 का मतलब ये है कि 1900 तक तो क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। 48 चल रहा है, तो 48 चल रहा है, इसका मतलब 47 वर्ष अपने क्या हो गए, पूरे हो गए। और क्या है यहाँ पर 26 जनवरी। जनवरी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को करना होता है। और जैसे अगस्त आता है और भी आता है हालांकि क्वेश्चन, लेकिन उनमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो वैसे ये बहुत लेंथी होते हैं, यहाँ से 1 मिनट में थोड़ा सा होता भी नहीं है क्वेश्चन यहाँ से।
अब देखो 1900 में तो हमने याद कर लिया डायरेक्ट एक। इस प्रकार से अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन को हल कर लोगे आप। तो 1900 में क्या डायरेक्ट लिखेंगे अब 1। अब अपना जैसे 47, तो 47 में हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे 4 का। तो 47 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, और इधर भाग जाएगा आपका 4 एकम 4। अब इनको 47 और 11 को आप योग करोगे कितना जाएगा, 8 और 5 58 हो गए। अब क्या करेंगे अपन 58 में किसका भाग लगाएंगे, 7 का। तो ये यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 7 8 56, मतलब शेष बच गया यहाँ से आपका 2। तो यहाँ पर विषम दिन कितने आ गए, 2 आ गए। अब 26 जनवरी, तो 26 में किसका भाग लगाएंगे अपन, 7 का। तो 26 में हम अगर 7 का भाग लगाएंगे तो 7 या 21, तो बचेगा कितना 5। तो यहाँ पर कितने आ गए विषम दिन 5। तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 2 7 और 1 8। अब 8 क्या है, एक सप्ताह से बड़ा है फिर भी, तो इसमें हम भाग लगा देंगे, 7 का भाग लगा के छोटा कर देंगे। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर पे क्या होता है आपका, सोमवार ही होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सोमवार से। तो ऑप्शन देखो सोमवार में कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, देखो जल्दी से। ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है। इसको तो आप डायरेक्ट चाहे याद ही कर लो। ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो 15 अगस्त 1947 के लिए आपको क्या करना है कि 1900 तक तो क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, प्लस 1947 का मतलब इसमें 47 चल रहा है अगस्त का, इसलिए 46 वर्ष क्या हो गए इसके पूरे हो गए। और कहाँ तक है, 15 अगस्त तक। तो यहाँ पे लिखना आपको 15 अगस्त। अब देखो 1900 में तो अपने को पता है कितना बचता है, 1 डायरेक्ट लिखेंगे। और अब है 46, तो 46 में क्या लगाएंगे अपन, 4 का भाग लगाएंगे। तो क्या जाएगा आपका 4 एकम 4, फिर इधर भी 4 एकम 4। तो 46 में क्या जोड़ोगे आप, 11 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा ये 57। 57 में किसका भाग लगाएंगे अपन, 7 का भाग लगाएंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 8 56। तो कितना बच गया यहाँ पर आपका 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, विषम दिन कितना आ गया, 1। अब है आपका 15 अगस्त। यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी कि 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त के पहले कितने, देखो स्टार्टिंग होता है आपका जनवरी से। तो क्या लिखोगे आप इधर से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, यहाँ तक आपको देखना। अब देखो जनवरी का जो महीना होता है वो कितना होता है, 31 का होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 31 में किसका भाग लगाएंगे, इधर देख लो 31 में आप 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28। तो कितना बचेगा शेष, यहाँ पर आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिखना आपको 3। फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। 28 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौक 28। तो शेष पहले यहाँ पर कितना बचेगा, 0। तो फरवरी हो गई 0। फिर देखो मार्च होता है आपका 31 का। तो 31 में वापस यहाँ पर शेष पहले कितना बचेगा आपका, 7 का भाग लगाओगे 3। फिर आता है अप्रैल। ये आप कैसे याद रख सकते हो, तो यहाँ से इन प्रकार से, यहाँ से जनवरी ये 31, ये अंदर 30, फिर ये 31, ये अंदर 30, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो अप्रैल आ गया। तो अप्रैल किसका होता है आपका, 30 का होता है। 30 में भाग लगाओगे 7 का, तो 7 चौक 28। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2। फिर बच जाएगा आपका वापस इधर आगे 3, फिर बच जाएगा 2, फिर 3 और फिर 1। अब देखो अगस्त में 1 कैसे बचेगा कि 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त में आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14। तो शेष कितना बच गया, 1। अब इन सभी का अपन योग करेंगे, फिर योग में 7 का भाग लगाएंगे, और ज़्यादा समय लगेगा। आप जो 7 बन रहा है उनको काट दो। देखो जैसे कि 3 3 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया। फिर देखो 2 2 4 और 3 7, ये सब कैंसिल हो गया, बच्चा कितना 3। तो यहाँ पर विषम दिन कितने आ गए, 3। तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, विषम दिनों के अंदर 3। अब इनका योग करो, 3 और 2 5। देखो 5 नंबर पे कौन सा आता है, 1 नंबर पे आता है आपका सोमवार। तो ये आ गया सोमवार। फिर दूसरे नंबर पे मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार और फिर शुक्रवार। तो 1 2 3 4 5, तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। तो शुक्र कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था आपका, शुक्रवार था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। हालांकि बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, 1 मिनट में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी 1 मिनट में कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन और ये है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ये ऑप्शन आपके सामने, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।